बी फार्मा का आखिरी सेमेस्टर। आखिरकार हम यहाँ तक पहुंच ही गए। पर सच कहूं तो असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। थोड़ी घबराहट है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी, क्योंकि अब हम जो भी फैसले लेंगे ना, वो सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे करियर को एक दिशा देंगे। ये सिर्फ एक और सेमेस्टर नहीं, बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ का समझो पहला दिन है। लेकिन यार, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि रास्ता कौन सा चुने। देखो, 2 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी हैं, पर हमें 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी चुनने हैं। और यही चॉइस सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग बना रही है। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स चुनने की बात नहीं है, ये तो अपना भविष्य चुनने जैसा है। समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें। हाँ, जरा इस लिस्ट पर नजर तो डालो। मार्केटिंग, रेगुलेटरी साइंस, ड्रग डिजाइन, कॉस्मेटिक साइंस, इतने सारे ऑप्शंस। हर एक ऑप्शन एक पूरी अलग दुनिया की तरफ ले जाता है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूल भुलैया में खड़े हैं और हमारे पास कोई मैप ही नहीं है। एक मिनट रुको, शायद हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स चुनने के बारे में नहीं है, ये करियर चुनने के बारे में है। हाँ, यही है, हमें अपने सब्जेक्ट्स को अपने करियर के सपनों के साथ जोड़ना होगा। चलो इसे इसी नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। तो चलो पहला रास्ता देखते हैं, सेल्स और मार्केटिंग। ये उन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्री के बिजनेस साइड में जाना चाहते हैं, जो नई नई दवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसके लिए फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। सोचो, किसी नई दवा के लॉन्च के पीछे का दिमाग बनना, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना कि वो घर घर तक पहुंच जाए। ये फ्यूचर के प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए एक जबरदस्त मौका है। अच्छा, अगला रास्ता है रेगुलेटरी अफेयर्स और ड्रग सेफ्टी का। ये फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये लोग एक तरह से इंडस्ट्री के गार्डियन हैं, जो ये पक्का करते हैं कि मार्केट में मौजूद हर दवा सेफ हो और सारे नियमों का पालन करे। मतलब ये सब मरीजों की सेफ्टी और इंडस्ट्री की इमेज बनाए रखने के बारे में है। बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस और फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब है दवा के साइड इफेक्ट्स पर नजर रखना। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हैं, जो हर चीज को डबल चेक करते हैं और जो ये समझते हैं कि एक छोटी सी गलती के भी कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। अब ये देखो, हर्बल और नेचुरल मेडिसिन, ये कितना दिलचस्प है ना। ये सदियों पुरानी नॉलेज को आज के साइंस से जोड़ने जैसा है। आजकल लोग नेचुरल चीजों और वेलनेस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए आयुर्वेदिक, हर्बल और न्यूट्रास्यूटिकल्स का फील्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए हर्बल का क्वालिटी कंट्रोल और डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी हैं। इसमें लैब की प्रिसिजन और नेचुरल प्रोडक्ट्स की गहरी समझ दोनों का मेल है, ताकि कस्टमर्स को जो भी मिले वो सेफ, असरदार और भरोसेमंद हो। लेकिन यार, मेरे लिए तो असली रोमांच रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी में है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ड्रग डिजाइन लैब में काम करना, ये एक तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पे जासूस बने जैसा है। ऐसे सुराग खोजना जो लाखों लोगों की जान बचाने वाली दवाओं तक ले जाएं। इससे ज्यादा इम्पैक्टफुल और क्या हो सकता है। मैं रिसर्च की इंपॉर्टेंस समझती हूँ, लेकिन इनोवेशन सिर्फ लैब में नए मॉलिक्यूल बनाने तक ही सीमित नहीं है। कॉस्मेटिक साइंस को देखो, ये भी तो इनोवेशन ही है। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो लोगों को कॉन्फिडेंट महसूस कराएं, जो उन्हें अपने बारे में अच्छा फील कराएं। एक है नए मॉलिक्यूल बनाना और दूसरा है नए एक्सपीरियंस बनाना। दोनों ही अपनी अपनी जगह इनोवेटर। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी, कॉस्मेटिक साइंस और फॉर्मुलेशन। ये केमिस्ट्री, आर्ट और कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक कमाल का मिक्स है। ये सिर्फ क्रीम बनाने के बारे में नहीं है, ये साइंस का इस्तेमाल करके लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और उनकी डेली लाइफ पर एक पॉजिटिव असर डालने के बारे में है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये वाकई एक दिलचस्प फील्ड है। और देखो, यहाँ भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है, ठीक मार्केटिंग वाले रास्ते की तरह। ये दिखाता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल्स कितने जरूरी हैं, चाहे कोई दवा लॉन्च हो रही हो या कोई नई स्किन केयर लाइन। अच्छा, अब नई दवाओं की टेस्टिंग के प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, ये लैब में हुई डिस्कवरी और असल दुनिया में उसके इस्तेमाल के बीच का सबसे जरूरी पुल है। यहीं पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जहां किसी भी दवा को मंजूरी मिलने से पहले इंसानों पर उसकी सेफ्टी और असर को बहुत सावधानी से परखा जाता है। और हाँ, हम क्वालिटी कंट्रोल और एनालिटिकल टेक्निक्स को तो भूल ही नहीं सकते। दवा के हर एक बैच को बहुत सख्ती से टेस्ट किया जाता है, ये पक्का करना कि हर गोली, हर इंजेक्शन ठीक वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री में भरोसे की नींव है। ये एक ऐसा करियर है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और आखिर में एक रास्ता है फ्यूचर के लीडर्स और इंडस्ट्री के दिग्गजों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो बड़ी तस्वीर देखना चाहते हैं, टीम्स को मैनेज करना चाहते हैं और आने वाले कल की फार्मा कंपनियों को चलाना चाहते हैं। इसमें प्लांट मैनेजर या डिपार्टमेंट डायरेक्टर जैसे रोल्स के बारे में सोचा जा सकता है। तो इस सबको संक्षेप में समझे तो अपना रास्ता चुनने का एक सीधा सा तरीका है। पहला, अपने सब्जेक्ट्स को अपने करियर के गोल्स के साथ मैच करो। दूसरा, उन फील्ड्स को चुनो जहां आपकी दिलचस्पी और स्किल्स सबसे ज्यादा चमकते हैं। और तीसरा, अपने चुने हुए फील्ड में भविष्य में नौकरी के मौकों पर अच्छी तरह से रिसर्च करो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, एक रियलिटी चेक।
इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी से चूज किए जाते हैं, बट कुछ कॉलेजेस में अपने पास से चूज करके देते हैं। इसका मतलब ये है, जो काफी निराशाजनक हो सकता है, कि कभी-कभी कॉलेज सभी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो हो सकता है आपकी पहली पसंद का सब्जेक्ट उपलब्ध ही ना हो। तो सलाह ये है, तैयार रहो, थोड़ा लचीला बनो और एक प्लान भी हमेशा रखो। जितनी जल्दी हो सके अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, पता करो कि असल में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ताकि एक सोचा समझा फैसला ले सको। आखिरी समय पे कोई सरप्राइज मिलने से बेहतर है कि पहले से जानकारी हो। और हाँ, सिर्फ सब्जेक्ट्स पर ही ध्यान मत दो, इस सेमेस्टर में और भी बहुत कुछ है। अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए अभी से एचओडी से बात करना शुरू कर दो। अपनी 45 दिनों की कंपलसरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तैयारी करो और कॉलेज जो इंडस्ट्रियल टूर ऑर्गेनाइज करता है उसका पूरा फायदा उठाओ। और जब हम इस सेमेस्टर की सभी चुनौतियों से निपट रहे होंगे, तो हमारे सामने एक और बड़ा चैलेंज हमारा इंतजार कर रहा है, जो हमारे भविष्य की सफलता को तय करेगा, और वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिल्कुल, अब जीपैट और फार्मेसी से जुड़े दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करने का समय आ गया है। ये हमारे प्रोफेशनल सफर की अगली लड़ाई है, और अभी की गई तैयारी ही हमारी जीत की नींव रखेगी। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ लग रही है। हमारा आखिरी फैसला सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी का पहला कदम है। तो सवाल ये है कि आपकी कहानी क्या होगी?